नमस्कार, मैं राजू वासवानी, आरवीसी न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़ से। इस वक्त मैं आया हूँ शद्दानी दरबार तीर्थ धाम में। कोटि कोटि नमन करती हूँ ये मंच को, पूज्य महाराज जी को, कि इन्होंने हमारे बच्चों को इतना बड़ा ये मंच दिया और ये संकल्प आज हमारे बच्चों को करवाया। बोलो प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भारत माता की जय। गार्गी पब्लिक स्कूल जो हमारे हाउसिंग बोर्ड और इस पूरे बोरिया कला क्षेत्र में प्रसिद्ध और विकासशील शाला है, हम पूरे शाला परिवार का धन्यवाद करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण बल बुद्धि और विवेक के दाता, जागृत देवता कहें, जागृत भगवान कहें, उन श्री हनुमान जी की इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने, दर्शन करने आए हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, ते ही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी को जो निश्चय से, प्रेम से प्रतीत करते हुए, प्रीत करते हुए भजता है, उनका ध्यान करता है, वे पवन के रूप में, वायु के रूप में भी आकर शीघ्र सहायता करते हैं। तो ऐसी शक्ति है राम भक्त श्री हनुमान जी में, जिन्हें शारीरिक बल के कारण बजरंगबली भी अपन बोलते हैं, जो वायु की गति के समान जन कल्याण के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए शीघ्र पहुंच जाते हैं। पहाड़ को भी उठा सकते हैं, समुद्र को भी पार कर लेते हैं, अनंत ऊंचाई तक चले जाते हैं, पर हृदय में भी वास करते हैं। आध्यात्म में आता है कि एक सूर्य और दूसरा चंद्र, प्यारे बच्चों, एक सूर्य देवता और एक चंद्र देवता, ये प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप हैं जो प्रकृति में नित्य रहते हैं। नित्य है ना, छोटी छोटी बातें ही हम आपको बोलेंगे, क्योंकि उठते ही अगर सूर्य भगवान को नमस्कार करो तो शक्ति मिलती है, सफलता मिलती है। रात को सोते टाइम सिर्फ चंद्र देवता का दर्शन करो तो मन शांत होता है, शीतल होता है, अच्छी नींद आती है। तो जागने के बाद शक्ति चाहिए तो सूर्य देता है, विश्राम के बाद आनंद और सुकून चाहिए तो चंद्र देवता देता है। इसलिए धर्म में सूर्य और चंद्र को जागृत प्रत्यक्ष परमात्मा का रूप कहा गया है। ऐसे ही जो सदैव सहायता करते हैं, संकट को हरते हैं, उसमें जागृत देवता तो एक हनुमान जी हैं और दूसरा गौ माता है। गौ माता जीता जागता हुआ देवी स्वरूप है जो हमें जीवन देता है। आप लोग दूध कैसे पियोगे अगर गाय माता नहीं रहेगी तो? घर परिवारों में चूल्हा कैसे जलेगा? औषधि कैसे प्राप्त होगी? दवाइयाँ कहाँ से आएगी? और कभी कुछ लागत हो जाता है। कहीं विवाह है, कहीं मृत्यु है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, तो भी गौ माता के ही पंचगव्य से विवाह शुभ और सफल होते हैं और मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है। तो यह दोनों जागृत देवता हैं, इसलिए गौ माता की सेवा, गौ माता को सिर्फ नमस्कार करो, हनुमान जी का ध्यान करो तो अपने आप में शक्ति मिलती है। अगर आप लोग तो बहुत छोटे छोटे हो इसलिए पढ़ भी नहीं पाओगे, सिर्फ चित्र भी देखते जाओगे ध्यान से,
तो श्री हनुमान जी की शक्ति और उनकी निष्ठा, उनकी विद्या आपको प्राप्त हो सकती है। हमारे सारे जगत के गुरु हैं भगवान सूर्य नारायण, संपूर्ण जगत के। भगवान राम के भी गुरु हैं भगवान सूर्य नारायण, और वैसे ही हनुमान जी ने उनसे ही विद्या प्राप्त की है। और बालपन में वे सूर्य भगवान के यहाँ पहुँच गए थे। तो यह छोटी छोटी कथाएं और जानकारी है जो आपको अगर इसको ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा। तो इन बातों के साथ आप सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना, बल बुद्धि देवता के हनुमान जी की कृपा हो। संकट मोचक हैं, बालवीर हैं, केसरी नंदन हैं, सबके हितकारी हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, हनुमान जी को दोस्त बनाओगे तो आप भी बलशाली होगे, बुद्धिमान बनोगे। इन बातों के साथ जय हनुमान, जय श्री राम, जय सदा राम। दोनों हाथ ऊपर करके सुन रहा है।